जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक्सेलेंसी आईज के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद और थैंक यू कहना चाहते हैं जो आपने हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को इतना अप्रिशिएट किया। आपके लाइक, आपके कमेंट, आपके व्यूज़ हमें मोटिवेट करते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करें। उसी सीरीज में हम लोग को आगे आज बात करते हैं। आज का वीडियो होगा जैसे कि हम लोगों ने झारखंड की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम लोगों ने जनजातियों की वीडियो सीरीज स्टार्ट की है। उसमें मैंने पहले क्लास में जनजाति का एक सामान्य परिचय बताया है। उसमें हम लोग कितने अच्छी तरीके से कोशिश की है कि 32 जनजाति को एटलीस्ट आपको नाम हो जाए। उसी सीरीज को आज हम आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो है, जिसमें हम लोग 2011 के जनगणना में जनजातियों की क्या भूमिका थी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो यहीं पर। हमारा प्यारा झारखंड, ये आदिवासी बोलिए या जनजाति, ये पार्ट 2 होगा। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं 2011 के जनगणना पर, जिसका सबसे अच्छी बात है हम लोग का और स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी बात है ये है कि हम लोग को अभी भी 2011 का ही जनगणना पढ़ना है। 2021 का जो जनगणना 10 साल के बाद होता है, वो आपको पता है कोविड के चलते वो जनगणना नहीं हो पाई है, जिसके कारण हम लोग को अभी भी 2011 ही का ही जनगणना के बारे में पढ़ना है। तो अगर 2021 की जनगणना हो जाती तो हम लोग को फिर से नए डाटा से हम लोग याद करना पड़ेगा। तो एक हम लोग एग्ज़ाम पर्पस के लिए हम लोग के लिए बेनिफिट है कि हम लोग को अभी भी 2011 की जनगणना के बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमको आंसर भी देना है। ठीक है। हाँ, जैसे कि पता है, जैसे हमने पिछले क्लास में हमने बात किया है कि झारखंड में कितनी जनजाति हैं? 32 जनजाति हैं। जनगणना 2011, सेंसस 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड का पॉपुलेशन क्या है? झारखंड की जनसंख्या क्या है? हमने झारखंड सीरीज के पहले वीडियो में मैंने बात की है, झारखंड का पॉपुलेशन क्या है 2011 के अनुसार 3,29,88,134। ये तो थी झारखंड की जनसंख्या। झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 थी। और वो पूरे भारत की आबादी में कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे झारखंड का? वो 2.72% है। और भारत में अगर राज्यों को जनसंख्या के बेसिस में सीक्वेंस किया गया तो झारखंड का कौन सा स्थान था? 14वां स्थान था। पहले नंबर में भारत में सबसे जनसंख्या वाले राज्य कौन है? फर्स्ट में यूपी है, दूसरे में महाराष्ट्र है और तीसरे में महाराष्ट्र के बाद बिहार है। तो हमारा राज्य कौन सा स्थान है? 14वां स्थान क्या है? ये झारखंड का है। पहले नंबर में यूपी है, दूसरे में महाराष्ट्र है, तीसरे में बिहार है। तो ये तो पूरे जनगणना के हिसाब से हुआ। अब हम लोग झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 है। ये डाटा आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि झारखंड की कितनी आबादी है, कितनी जनसंख्या है 2011 के सेंसस के अनुसार। अब
हम लोग बात करने वाले हैं जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये 3,29,88,134 में जनजातियों की जनसंख्या क्या थी? 86,45,042। ये जनजातियों की जनसंख्या है 3,29,00,000 में 88,134 में 86,45,042। जो झारखंड के पॉपुलेशन में कितना उनका कंट्रीब्यूशन है परसेंटेज बेसिस पे? 26.2%। तो ये छोटे मोटे परसेंटेज नहीं है। 26.2% यानी अप्रोक्स मोर देन 1/4, यानी हर 4 में एक जनजाति है। इसीलिए हम लोग को कहा जाता है, हमारे राज्य को कहा जाता है कि जनजातियों का प्रदेश। अब ये आप डाटा याद ना रखें 86,45,042 तो कोई बात नहीं है, एटलीस्ट ये याद रखिएगा 26.2% यहाँ का जनजातियों का कंट्रीब्यूशन है हमारे झारखंड के पॉपुलेशन में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हमारे पूरे भारत में सबसे जहाँ ज़्यादा जनसंख्याओं में जनजाति रहती है वो कौन सी है? ये भी रखें, 1 नंबर में आप रखिएगा मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल हुई है। तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ जनजातियों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और सबसे कम कौन सा है? सबसे कम में याद रखिएगा, सबसे कम आपका लक्षद्वीप। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है मध्य प्रदेश का और सबसे कम लक्षद्वीप का है जनजाति में। और हमारे राज्य झारखंड में जहाँ 86,45,042 जनजातियाँ रहते हैं, उनका स्थान कौन सा स्थान है? ये याद रखिएगा। हमारे झारखंड का क्या स्थान है? हमारे झारखंड का जनजातियों में 4वां स्थान है, 4th पोजीशन पे है। और मध्य प्रदेश फर्स्ट, लास्ट लक्षद्वीप और झारखंड 4वां स्थान पे है। हाँ, अब हम लोग देखते हैं कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 7वें जेपीएससी के प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन ये था कि झारखंड की भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ये भी क्वेश्चन था। और झारखंड की भारत की द्वितीय बड़ी जनजाति कौन सी है। पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन जेपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन थे। तो आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस, कि यहाँ 100 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट जनजाति पे आए थे। हाँ, तो हम लोग ये देख रहे हैं भारत में आगे। अब पहले देख रहे हैं भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। याद रखिएगा, भील है सबसे बड़ी जनजाति। कौन सी है? भील है। और दूसरी जनजाति कौन सी है? बड़ी जनजाति गोंड है। हाँ, कंफ्यूज मत करिएगा कि गोंड पहले है और भील कौन का है। बी फॉर बॉल सेकेंड नंबर में अल्फाबेट में आते हैं, और गोंड जी जो 7वें नंबर पे आता है। तो आपको ये सीक्वेंस में याद रहना चाहिए, भील पहले आएगा, उसके बाद गोंड आएगा। तीसरे नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जनजाति का संबंध हमारे झारखंड राज्य से है, संथाल। और चौथे नंबर में भी हमारे ही राज्य की एक जनजाति है, उराव जनजाति। तो भारत के सबसे 4 बड़ी जनजाति कौन सी है? पहले में आपका भील है, दूसरे में गोंड है, तीसरे में संथाल है, चौथे में उराव है। ये तो क्लियर हो गया। ये हम लोग भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे राज्य में, वो देख लेते हैं। हम लोग हमारा झारखंड, आपको एक बार दोबारा आपको स्लाइड दिखा दिया जाएगा, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और स्क्रीनशॉट लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कोशिश करिएगा कि उसको राइट डाउन करिएगा कॉपी पे,
एक दो बार आप रिवाइज करेगा, जिससे क्या होता है लॉन्ग टर्म तक आपको डाटा याद रहेगा। तो हम लोग झारखंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति, झारखंड में कितनी जनजाति हैं? 32 जनजाति हैं। गठन के समय मैंने 15 नवंबर 2000 के समय कितने थे? गठन के टाइम में क्या थे? 30 थे। ये तो हम लोगों ने बात किया पिछले क्लास में। तो 30 थे और 2 जनजाति ऐड हुई है, जो आज होके कितनी होगी? 32 होगी। तो 2 जनजाति कौन सी हैं? एक आपका कवर है और कोल है। झारखंड की ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड की 32वीं जनजाति कौन सी है? तो याद रखिएगा 32वीं जनजाति कोल है और 31वीं जनजाति कौन सी है? कवर है। अब देखिए ध्यान से, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल है, याद रखिएगा। झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? जो भारत की चौथी बड़ी जनजाति है, वही हमारी दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? उरांव है। तीसरे में हम लोग को मुंडा देखना है। चौथे में आपका हो है, इनका साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। हो है। 5वें में खरवार है। खरवार हम लोग वर्गीकरण में देखे थे, राजपूत जनजाति थी, हिंदू जनजाति, जो खरवार है जो लड़ाकू जनजाति कहते हैं। तो पहले में क्या हुआ? संथाल, दूसरे में उराव, तीसरे में मुंडा, हो और खरवार। और भी आप सीक्वेंस में याद रखना होगा तो याद रख लीजिएगा। खरवार के बाद आपको लोहरा और 7वें में खड़िया। एटलीस्ट आप ये 5 तो याद रखिएगा, संथाल, उराव, मुंडा, हो, खरवार, लोहरा और खड़िया। अब हम लोग देख लेते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना है। झारखंड के जनजातियों में संथाली जनजाति का कितना कंट्रीब्यूशन है, उरावों का कितना है, वो देख लेते हैं। तो संथाल जो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कितनी है? 35%। कितना? जनजातियों में उनका पॉपुलेशन कितना है? 35% है। उराव में 18.4%, मुंडाओं का 14.56, हो का 9.23 और खरवार का 3.83%। तो आप कोशिश करिएगा ये 5 को तो एटलीस्ट याद रखिएगा। संथाल जो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति 35%, उराव का 18.14%, मुंडाओं का 14.56% और हो का 9.23%, खरवार का 3.83%। लोहरा और करमाली एटलीस्ट याद रखिएगा तो हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं ये हम लोग सबसे बड़ी जनजाति। अब देख लेते हैं झारखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति। अब सबसे कम का देख लेते हैं। जैसे हम लोग सबसे बड़ी जनजाति संथाल, उराव, मुंडा, हो, खरवार, लोहरा और खड़िया, ये 7 थे। हम लोग झारखंड का सबसे कम जनजाति किसकी है? याद रखिएगा खोंड की। हाँ, खोंड की सबसे कम आबादी है, अप्रोक्स 221 ही 2011 के सेंसस में 221 ही ऐसे व्यक्ति मिले थे, ऐसे आदमी मिले थे जो खोंड जनजाति के थे। उसके बाद दूसरे में ये कम बेसिस पे हम लोग ले रहे हैं बंजारा की और बथुली की। तो हमने ने देखा कि सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? खोंड, बंजारा, बथुली। अब सबको याद, ये तीनों याद करिए तो अच्छा बात है।
नहीं तो एटलीस्ट याद रखिएगा कि सबसे कम कौन सी है, होंड है। ये तो आपका क्लियर हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं, होंड हो गया, ये हो गया। अब एक थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे हम लोग वर्गीकरण किए थे तो 32 जनजाति थी, बत्तीस जनजाति में आदिम जनजाति थी, कुछ राजपूत जनजाति थे और कुछ सदान थे और कुछ हम लोग अन्य लिए थे। यही था ना। 32 जनजाति में आदिम जनजाति कितने थे, 8 थे। राजपूत कितने थे, 5 थे। और सदान, जैसे मैंने ट्रिक्स दिया था, 100 से सदान और 100 से 7। एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। आदिम जनजाति 8 थे, जो मैंने एक ट्रिक्स दिया था, सब असुर को 100 बीबी पसंद। तो 100 से सवर, असुर से असुर, को का मतलब कोरबा, और 100 से क्या हुआ, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, और उसके बाद बिहोर, बिरिजिया और लास्ट में परहिया। ये 8 जनजाति थे। तो आदिम जनजाति में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ये देखिएगा, सबसे बड़ी आदिम जनजाति। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आदिम जनजाति में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो 8 में हम लोग देखना है। तो याद रखिएगा, माल पहाड़िया। नाम से ही पता चल रहा है, क्यों आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इसमें नाम ही बता जा रहा है कि माल पहाड़िया सबसे बड़ी जनजाति है। और आदिम जनजाति में सबसे कम जनजाति वाली कौन सी है, सबसे कम जनजाति वाली जनजाति कौन सी है, बिरिजिया। बिरिजिया आदिम जनजाति में सबसे कम जनसंख्या वाले जनजाति है। अब राजपूत हमने बताया था, राजपूत 5 हैं। वो 5 कौन से थे, बबेविचक, बथोली, बेदिया, बिंजिया, चेरो और खरवार। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि वैसे कौन सी बड़ी राजपूत जनजाति में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, राजपूत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, इसी स्लाइड में हम लोग लिख ले रहे हैं सबसे बड़ी। तो हम लोग स्लाइड को देखते हैं। हाँ, तो ये खरवार कौन सी है, राजपूत जनजाति है। तो जाहिर बात है कि राजपूत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, खरवार, जिनका परसेंटेज कितना है, 3.83% है खरवार का। और राजपूत जनजाति जो 5 जनजाति है, बथोली, बेदिया, विंजिया, चेरो, खरवार, तो उसमें हम लोग सबसे कम कौन वाले जनसंख्या वाली जनजाति है राजपूतों में, वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए हैं कि बथुली है, वो कौन सी है, राजपूत जनजाति है। तो यहाँ कम है, तो जाहिर बात यहाँ भी कम होगी। तो सबसे कम कौन सी है, बथुड़ी। इनका अप्रोक्स 400 या 500 के अप्रोक्स में इनका पॉपुलेशन ही बचा हुआ है, बथुली जनजाति। अब हम लोग बात करने हैं सदान पे। सदान कितने हैं, 7 हैं। तो सदान 7 में कौन है, एक बार मेरे साथ आप रिवाइज कर लीजिए। लोहरा, कलमाली, बिरजिया, माल पहाड़िया, सोरिया हम लोग बात कर रहे हैं ना सदान का। सदान में 7 हैं, कौन है, तो लोहरा, करमाली, बिरजिया, और उसके बाद चीक बड़ाई, गोड़ाई और महली और किसान थे। ये 7 हैं। एक दो बार आप भी हमारे साथ रिवाइज करिएगा। और हम बार बार इस चीज को क्यों रिपीट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपको इतना बार क्लास में रिपीटेशन हो जाए, इतना बार हम रिवाइज कर लें कि दोबारा आपको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए रहिएगा और कॉपी में राइट डाउन करते रहेगा। इसी तरह वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको एक रफ पेज में या कुछ भी पेज में जो जहां आपके पास कुछ भी अवेलेबल है, एटलीस्ट लेक्चर के साथ आप लिखना प्रैक्टिस करिए। जब तक लिखिएगा नहीं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद नहीं रहेगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं सदान में। सदानों में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, सबसे बड़ा जनजाति कौन सी है, वो हम लोग देख रहे हैं।
तो हम लोग ये देखे थे कि ये छठे में कौन आ रहा है, लोहरा। लोहरा कौन सी जनजाति में आएगी, वर्गीकरण में सदानों में आएगी। तो सदान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, एक, तो कौन सी सदानों में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, लोहरा। लोहरा। और साथ में सबसे कम कौन सी जनजाति आएगी, हाँ, तो कौन सी जनजाति आएगी। अब बताइए कि जो आदिम जनजाति और सदान में दोनों में कौन सी थी, बिरिजिया। तो जाहिर बात है इस केस में भी क्या होगा, बिरिजिया का। तो आपने देखा कि लोहरा, बिरिजिया, सदान में सबसे ज्यादा कौन सी है, लोहरा, और कम बिरिजिया है। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा उसके बाद। हाँ, हमने स्टार्ट किया यहाँ से स्लाइड से। हाँ, क्या क्या हमने अभी क्लास में पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 है। वो भारत के पॉपुलेशन में उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, झारखंड का 2.72%। जो रैंक में हम लोग देखेंगे राज्य में हमारा स्थान कौन सा आ रहा है, 14वां स्थान आ रहा है। पहले नंबर में कौन आ रहा है, यूपी, दूसरे नंबर में महाराष्ट्र, तीसरे नंबर में बिहार, और हमारे राज्य का स्थान कितना है, 14वां स्थान है। अब हमारे 2011 के सेंसस के अनुसार, जनगणना के अनुसार हमारे राज्य का पॉपुलेशन कितना है, 3,29,88,134। उसमें जनजातियों की जनसंख्या क्या है, 86,45,042 है। जो पूरे झारखंड के पॉपुलेशन में जनजातियों के पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है, 26.2%। अगर ये डाटा ना याद हो तो एटलीस्ट उनका परसेंटेज याद रखिएगा, 26.2% है। और जनजाति सबसे बड़ी किस राज्य में सबसे ज्यादा जनजाति रहती है, मतलब जितना आबादी ज्यादा है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश में। और सबसे कम किस में है, लक्षद्वीप में। हमारे झारखंड का स्थान जनजाति की जनसंख्या में कितना है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो 4था स्थान है। अब भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील है। दूसरी बड़ी जनजाति कौन है, गोंड है। और तीसरी और चौथी जनजाति कौन सी है भारत की, वो उनका ताल्लुक हमारे राज्य से है, संथाल और उरांव से है। तो ये हो गया भारत की 4 बड़ी जनजाति, भील, गोंड, संथाल, उरांव। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आ चुके हैं कि भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति, दूसरे नंबर पर गोंड, तीसरे नंबर पर संथाल, चौथे नंबर पर उरांव। अब हम लोग देख ले रहे हैं झारखंड के प्रवेश में हम 32 जनजाति में। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, जो भारत की तीसरी बड़ी जनजाति संथाल। और झारखंड के केस में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, संथाल है। उनका जनजातियों में कितना परसेंटेज है उसका, 35%। ये आंकड़ा कम नहीं है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी इसी जनजाति से आते हैं। दूसरे नंबर में क्या है, उरांव है। उरांव जनजाति है झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति। उनका पॉपुलेशन क्या है, 18.14% है। मुंडाओं का 14.56%। चौथे में हो 9.25 और खरवार का 3.83। छठे में लोहरा ले लेते हैं और 7वां में खड़िया ले लेते हैं। अब हम लोग क्या कहते हैं, झारखंड के 32 जनजाति में सबसे कम पॉपुलेशन किनका है, तो गोंड का। गोंड मतलब ख से खरगोश, याद रखिएगा, गोंड मत करिएगा। गोंड भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है। तो हम लोग यहाँ सबसे कम कौन है, 32 जनजाति में उनका पॉपुलेशन कम है, अप्रोक्स 221 पर नंबर है उनका। गोंड है, उनके बाद बंजारा है, और ये बथुली है। ये एक, हाँ। अब हम लोग वर्गीकरण में पढ़े थे कि आदिम जनजाति, राजपूत जनजाति और सदान। तो आदिम जनजाति में 8 थे जो मैंने ट्रिक्स दिया था, सब असुर को 100 बीवी पसंद है। तो आपने देखा होगा कि कितनी आसानी से आपने 8 जनजाति का एटलीस्ट नाम याद कर लिया था। उन सबसे बड़ी जनजाति आदिम जनजाति में कौन सी है, माल पहाड़िया। आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि वो नाम से ही पता चला कि माल पैसा वाला बात हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात जनजाति माल पहाड़िया।
और सबसे कम कौन सी है? ब्रिजिया, जो जंगल की मछली है, जो सदानों में भी आ रही है और आदिम जनजाति में आता है। एक थोड़ा सा और भी याद रखिएगा, हाँ, और आदिम जनजाति का जनसंख्या कितना है? 2011 के सेंसस के अनुसार, ये भी डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1,92,425 है। जो झारखंड के जनजाति में उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 0.72%। तो अगर ये डाटा नहीं याद होगा तो कम से कम एटलीस्ट ये डाटा याद रखिएगा, परसेंटेज वाला 0.72%। ये MCQ के फॉर्मेट में आ सकता है कि आदिम जनजाति का कितना ही परसेंटेज है जनजाति में, तो आपका आंसर क्या होगा? 0.72% है। अब राजपूत जनजाति कितने हैं? 5, जो हमने बताया है कि बवेचक, तो आपने याद किया होगा, बथुली, बेदिया, विंजिया, चेरो, खरवार। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड के राजपूत जनजाति में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? खरवार है, जो झारखंड की 5वीं बड़ी जनजाति है, खरवार है। तो उनका कंट्रीब्यूशन तो आपने देखा 3.83% है। अब 5 राजपूत जनजाति में सबसे कम कौन सी है? बथुली है, बथुली है, सबसे कम है। सदान में हम लोग देखा, सदान कितने हैं? 7 से सदान और 7 से 7, तो आप कंफ्यूज नहीं करिएगा कि 7 से सदान भी है और 7 से 7 है। अब कोशिश करिएगा कि कॉपी में राइट डाउन करने के लिए कि ये 7 सदान कौन है। एक साथ मेरे साथ भी रिवाइज कर लीजिए। ब्रिजिया पहले याद रखिएगा, लोहरा, करमाली, ब्रिजिया, तीनों जो लोहा से काम है, उनका रिलेटेड काम है। उसके बाद हम लोग कहते हैं चिक बड़ाई, जी बुनकर जनजाति क्या कहते हैं। उसके बाद गोड़ाई, जिनका काम है ढोला बजाना और संदेश वहा का काम करना। और किसान, जिसे नगेसिया कहते हैं, और महली, जो कपड़े से बांस के बनाने में उनकी एक्सपर्टीज है, महारत हासिल किया हुआ है। तो सदानों में सबसे बड़ा जनजाति कौन है? सदानों में सबकी जनसंख्या उनका ज्यादा कौन सा है? लोहरा का है, याद रखिएगा, लोहरा का। और सबसे कम कौन सा है? ब्रिजिया सा। ये छोटे से वीडियो में मेरा प्रयास रहा कि आपको पूरा जनसंख्या का एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर कर देने के लिए एक थोड़ा सा एक और देख लीजिए। हम लोग देख लेते हैं, इसी में आप क्लियर कर देते हैं। समकेंद्रन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे झारखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने जिला हैं? 24 जिला हैं। तो 24 जिला में जनजाति रहती होगी, जाहिर बात है रहती होगी, पर हम लोग देखते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कितने जनजाति सब रहते हैं, तो उनका सीक्वेंस हम लोग को याद रखना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जनजातियों के बारे में बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, जनजातियों के बारे में, जो 32 जनजाति में, तो वो वाला जिला कौन सा है? यानी तो सबसे बड़ी जहाँ पर जनजातियों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो हमारी राजधानी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रांची में जनजातियों की जनसंख्या उनका बहुत अच्छा खासा है। और सबसे कम कौन सी है? ये भी देख लीजिए, सबसे कम कौन सी है? कोडरमा। ये तो हम लोग आंकड़ा में देख रहे हैं कि जनसंख्या सबसे ज्यादा जनजातियों की किसमें है? रांची में, और सबसे कम क्या है? कोडरमा में है। अब परसेंटेज वाइज में हम देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा परसेंटेज में हम लोग देखेंगे कि जनजातियों को कौन सी है, तो खूंटी की है। खूंटी 2007 के पहले रांची का पार्ट था, रांची से हटकर एक नया डिस्ट्रिक्ट बनी, जिला बनी, खूंटी बनी। तो परसेंटेज के बेसिस पे, ये याद रखिएगा, आंकड़ों के बेसिस पे रांची है, पर परसेंटेज के बेसिस पे जनजातियों का समकेंद्रन कहाँ पर है? वो खूंटी में है। और अच्छा बात है कि सबसे कम परसेंटेज में भी कोडरमा का है। तो हमको याद करना होगा कि सबसे ज़्यादा रांची में और परसेंटेज के हिसाब से खूंटी में, पर यहाँ सबसे कम में भी
कोडरमा है, अब परसेंटेज में भी कोडरमा है। एक स्लाइड ये तो आपका, हाँ। अब 5 ऐसे सम केंद्रन देख लेते हैं। केंद्रन ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं ना हो जा रहा है। हाँ, तो झारखंड में 24 जनजाति में जिलाओं में ऐसे तो हर जिला में जनजाति निवास करती है, पर इनका एक सीक्वेंस सबसे ज़्यादा किस पे है? रांची में है। दूसरे में कौन से हैं? पश्चिम सिंहभूम में है। पश्चिम सिंहभूम कोल्हान का इलाका। तीसरे में आपका गुमला, दक्षिणी छोटा नागपुर का इलाका। चौथे में पूर्वी सिंहभूम, और पांचवें में दुमका, जो संथाल परगना का जो एरिया है, और हमारी उप राजधानी दुमका। तो ये हम लोगों ने देख लिया। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है जनजातियों का? रांची में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद गुमला और पूर्वी सिंहभूम और ये दुमका। ये हर जिलाओं का सीक्वेंस हो गया। अब हम लोग सबसे कम में देख लेते हैं। सबसे कम वाले जिला में देख लेते हैं, सबसे कम जहां जनसंख्या निवास करती है। तो सबसे कम में आप ही बताइए कौन सा है? कोडरमा। उसके बाद चतरा, तीसरे में हजारीबाग, चौथे में आपका देवघर, और पांचवें में आप कौन सा हो गया? पांचवें में पलामू। ये 5 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग देख रहे हैं। सबसे कम किसमें? कोडरमा में, चतरा में, हजारीबाग में, देवघर में, ये पलामू में। सबसे ज़्यादा में कौन से हैं? रांची में, पश्चिम सिंहभूम में, गुमला में, पूर्वी सिंहभूम में, दुमका में। इस छोटे से वीडियो में मेरा प्रयास रहा कि जनजातियों का 2011 का सेंसस में क्या उनका कंट्रीब्यूशन था, क्या उनका स्टेटस था, वो क्लियर करना है। और इसी तरह आप हमारे वीडियो के साथ रहें। हम कोशिश करेंगे आपको रेगुलर बेसिस पे आपके जेसीसी के प्रिपरेशन में, आपके आने वाले क्लास पीजीटी के लिए जितने भी झारखंड रिलेटेड मैट्रिक वाले एग्जाम और इंटर लेवल पे एग्जाम जो भी होंगे झारखंड के एग्जाम, तो उनमें ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो हमारे वीडियो को इसी तरह लाइक करिएगा और अपना कमेंट, अपना जो भी सुझाव हो, क्या प्रिपरेशन का है, स्ट्रेटजी है, आप जरूर करेगा। आपके लाइक्स, आपकी कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं कि आपके लिए रेगुलर बेसिस पे अच्छी क्वालिटी के वीडियो लाएं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट जो बोकारो में एक अच्छे इन्वायरमेंट में झारखंड के सारे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है। यहाँ सारे क्लासेस मयूर सर के गाइडेंस में बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर जो भी होगा वो डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा होगा और आप देख सकते हैं। इसी तरह हमारे चैनल को फॉलो करते ही रहिए। आपको धन्यवाद।